ओके, तो 96 जो अनुसूचित क्षेत्र यहां पे जो कि 1993 में जुड़े नहीं थे, अलग पड़ गए थे, अच्छा दान जिनमें नहीं हुआ था, अलग पड़े रहे थे, उनको जोड़ा गया। वो थे 9 राज्य। और इसके तहत 244 आर्टिकल में खंड 1 ये आय जोड़ा गया, लिख लीजिएगा। 244 आर्टिकल ऐड किया गया, खंड 1 के हिसाब से ऐड किया गया। हाँ हाँ, खंड 1 को जोड़ा गया, खंड 1 जोड़ा गया, पार्ट 1 जोड़ा गया 244 में, खंड 1 जोड़ा गया 1996 में, 1996 में। समझ में आ रहा है? इसमें 9 राज्य जोड़े गए थे जिनमें अब पंचायती राज व्यवस्था चलाई जाएगी, लागू की जाएगी। वो कौन कौन से राज्य थे मैंने आपको भी उंगली बताए थे, आप नोट कर लीजिएगा सारे के सारे फिर से। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये जुड़ते चले गए, अभी वर्तमान में हैं ये। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जिनमें इनकी व्यवस्था की गई। बस इतना काफी है। ओके, 9 हो गए ना? 9 तो हो गए ना पूरे। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। बड़ा इसके अंदर प्रावधान में आ गया ना 9 के 9। आंध्र प्रदेश नहीं, पंचायती राज व्यवस्था 93 में संवैधानिक दिया गया। जो संवैधानिक अधिकार कहां दिया गया था? तो 13 संशोधन में 243 अनुच्छेद में दिया गया है इसको। ओके, तो बात आती है कि ये 1996 से हमारे लिस्टेड में है, ठीक है। अब आते हैं कि जो हमारी वर्तमान की समितियां पंचायती राज व्यवस्था है, ये पंचायती राज व्यवस्था है कैसा? तो जैसे हमने बताया, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तो कुछ नियम बनाए गए, 11वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम बनाए गए हैं कि मैंने बताया था पंचायत समिति, मंडल समिति जो ब्लॉक स्तर पर रहेगी, अगर 20 लाख जनसंख्या से कम है तो ये मध्य स्तर जो बनाया गया, मध्य स्तर है, उससे गठन नहीं किया जाएगा। 20 लाख, अभी कोई राज्य अगर 20 लाख से कम है तो जो मध्य का जो स्तर है पंचायत समिति, इसका गठन नहीं किया जाएगा। मतलब ग्राम सभा तो ठीक है, उसका गठन नहीं किया जाएगा। अब आती है ग्राम सभा। इसी में यार ये जैसे हमने 3 स्तर देखे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं। प्रखंड स्तर पर वो था मतलब ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत कमेटी कहते हैं इंग्लिश में, पंचायत समिति। और कौन सा था जिला स्तर पर? जिला परिषद। ये 3 है। मैं ग्राम स्तर की बात करूं तो ये जो सिंधवी साहब की समिति थी, इन्होंने ग्राम सभा का नाम ले दिया था कि ग्राम सभा का होना आवश्यक है, जरूरी है, मतलब जो बनाई जा रही है। तो ये ग्राम सभा होती क्या है यार? हर व्यक्ति जो 18 साल पूरा कर चुका है ग्राम सभा का हिस्सेदार बनने की योग्यता रखता है। समझ में आ रहा है? ग्राम की सभा होती नहीं होती है। हर व्यक्ति जो 18 साल पूरा कर चुका है वो ग्राम सभा का मतलब सदस्य बनने की योग्यता रखता है। लेकिन जो ग्राम पंचायत है, इसे कंट्रोल कौन करेगा भाई? इसे कंट्रोल तो करना है, इसे कौन संभालेगा? मुखिया, सरपंच। तो उसका चुनाव उसकी कम से कम 21 साल उम्र होना अनिवार्य है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा,
जो उसे कंट्रोल करेगा वो 21 साल का होना आवश्यक है। मेरे समझ में आ रही है? 21 ईयर का कंप्लीट करना आवश्यक है। और इसका चुनाव कैसे होगा? राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत डीप है, मतलब न्यायालय को भी अधिकार नहीं होता। अगर एक बार पंचायत के चुनाव शुरू हो जाते हैं तो राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, जो न्यायालय होते हैं वो भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मतलब बनाया गया, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो 21 साल की उम्र का होना चाहिए। और इसका चुनाव ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, जो भी वयस्क मताधिकार होगा नहीं होगा, एडल्ट होगा, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार चुना जाएगा। ठीक है। अब कई कई गांवों में पता क्या होता है, जैसे मैंने देखा है, मैं सीहोर इछावर गया, मिलने गया था मैं ऐसी, तो वहां पे क्या होता है, अलग अलग चुनाव होते हैं। वो छोड़ देते हैं आप अपना चुनाव कराएं, तो वहां पे मंदिर में पैसा रख देते हैं, जाके मंदिर में अटैची रख देते हैं, ब्रीफ केस रख देते हैं पैसा भर के, और जिसका पैसा ज्यादा होता है उसे सरपंच चुन लिया जाता है, मुखिया चुन लिया जाता है, मतलब ग्राम पंचायत का मुखिया चुन लिया जाता है, क्योंकि वो पैसा मंदिर में दान हो गया। मतलब गांव के विकास में कार्य आएगा ही आएगा। कल को वो सरपंच बन भी जाए, वो सेवा ना करे, तो कई जगह ऐसा है जो मुखिया चुना जाता है, मंदिर में पैसा रख देते हैं, लेकिन ये वैधानिक नहीं है, ये ध्यान रखना। ये हमारा हफ्ते मतलब पूरा गांव उसे वोट दे देगा। मेरे पास समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो नोट रख देते हैं मंदिर में जाके, जिसके ज्यादा रकम होगी 20 लाख 25 लाख में सरपंच बन जाता है। 15 लाख में तो हमारी बने थे, इछावर तहसील में आगे गांव है, तो वो ही बन गए, रख दिए तो उन्होंने, तो वो सरपंच बन जाता है। तो क्या, और अब ग्राम पंचायत मतलब वो तो चलो सरपंच बन गया, लेकिन पंचायत में इसकी सहायता करने के लिए कौन होता है? इसकी एक परिषद होती है, ध्यान रखना। और एक उप प्रधान व्यक्ति का भी चुनाव होता है। उप प्रधान व्यक्ति जो अपने अंदर ही रूप से ही चुनते कर लेते, ग्राम सभा में से ही चुना जाता है। तो एक तो हो गया मुखिया जो प्रधान है, मुखिया हो गया जो प्रधान होता है। दूसरा एक उप प्रधान इसकी सहायता के लिए होता है, और इसकी एक परिषद होती है। यह मिलकर बनता है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत इन तीनों से मिलकर, ग्राम सभा भी जुड़ी हुई है, ग्राम का मुखिया है, उप प्रधान होता है, और एक परिषद होती है। ये जब तीनों ये मिल जाते हैं तो क्या होता है? गठन होता है ग्राम पंचायत का। मेरे पास समझ में आ गया आपको? अब क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था में दो बड़े अच्छे कार्य हैं। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है, मैंने बताया। ओके, समझो, जो पूरी पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें दो वर्गों को विभाजन किया गया है कार्यों का। एक है ऑप्शनल, ऐच्छिक, और एक है अनिवार्य, मैंडेटरी। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो इन दो के विभाजन पे ही कार्य करती है, ऐच्छिक और अनिवार्य। अनिवार्य इन दो के स्तर पर ही वो कार्य करती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके। अब यार ये कौन से कार्य हुए? ऐच्छिक। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाना, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाना, ग्रामीणों के मनोरंजन के साधन जुटाना, ग्रामीणों के तू क्यों हंस रहा है? ग्रामीण ओके, तो ग्रामीण लोगों के लिए मनोरंजन के साधन जुटाना। लिखो मत यार, सुनो, मैं तो समझा रहा हूं तो सुन लो, नोट्स में रहेंगे ये चीजें, सुनना जरूरी है। तो साधन जुटाना, आकस्मिक मतलब कोई आपत्ति आ गई है, कुछ आ गई है, विपदा आ गई है, उस पर उसकी मदद करना, ये ऐच्छिक कार्य हैं। ये पूरे उनके प्योर कार्य नहीं होते, ये क्या होते हैं? ऐच्छिक कार्य में रखा गया है। और अब अनिवार्य कार्य क्या होते हैं?
सफाई पे ध्यान देना, एजुकेशन पे ध्यान देना, सबको न्यायालय मिल रहा है, मतलब जस्टिस मिल रही है नहीं मिल रही, उस पे ध्यान देना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? करों की प्रधानता, करों को ध्यान में रखना, जो टैक्सेस होते हैं करों को ध्यान में रखना, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये उसके अनिवार्य कार्य होते हैं। क्लियर हो रहा है? विकास पे ध्यान देने की बात है। तो हमने इनको, ये भी नोट्स में मिल जाएंगे, कितने अनिवार्य हैं, करीब 12-14 लिखे हैं अनिवार्य हैं और ऐच्छिक हैं। तो इनके कार्यों का विवरण दिया गया है। क्लियर है? और ये चुनाव, उप प्रधान, परिषद, मुखिया, प्रधान, ये विधि वही है जो राज्य विधानमंडल द्वारा तैयार की जाएगी, बनाई जाएगी। कोई अलग विधि के मतलब अनुरूप काम करके कार्य नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ओके, ये विंडो बंद कर ले यार, ऐसा लग रहा है कि कोई देहात और गांव में पढ़ा रहे हैं, भोपाल की जगह ना होके। बस कहां से आगे बीच में यार ये? ओके, अच्छा मैंने तुम्हें बताया था एक चीज और, इसकी शक्तियां क्या हैं? ग्राम पंचायत की जो स्तर पर शक्तियां क्या हैं इसकी शक्तियां वही हैं जो केंद्र और राज्य के विधानमंडल के बीच में विभाजित हैं। वही राज्य विधानमंडल और ग्राम पंचायत के बीच में विभाजित है। समझ में आया? जिनका विवरण 7वीं अनुसूची में दिया गया। किस अनुसूची में दिया गया है? केंद्र का शक्तियों को राज्य के विधानमंडल का किसमें 7वीं अनुसूची में विस्तार है या नहीं है? लेजिस्लेटिव पावर जो है वो पूरी 7th शेड्यूल में आती है। तो 7वीं इसकी जो पावर है, शक्तियां हैं, वो 7वीं अनुसूची शेड्यूल में दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम स्तर। अब आता है जिला। मैं उनको ओरली समझाऊंगा जो ज्यादा समय ले लेगा। जो जिला स्तर है और मंडल स्तर है, जो अपना ब्लॉक पे है ना, प्रखंड स्तर से कहते हैं, उसमें इन्हीं के द्वारा जो लोग चुने जाएंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करेंगे, मतलब आगे चलकर। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? ये प्रखंड स्तर पे था। क्लियर हो गया? एक एक लाइन लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक लाइन लिखना है आपको। फटाफट लिखिए एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं। पंचायत समिति, पंचायत कमेटी, इंग्लिश में पंचायत कमेटी ही है। इसके अंदर जो कहने का मतलब अधिकारी होगा उसे नोडल अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा। मतलब संपूर्ण की सुनवाई करना, जो भी ग्राम के स्तर पे है, संपूर्ण के नोडल अधिकारी, नोडल ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है? और इसका चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा? अभी बताया मैंने हिमांशी। हाँ, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली होगा। प्रत्यक्ष तो ग्राम पंचायत का होगा, जो ब्लॉक लेवल पर हैं उनका क्या होगा? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। ठीक है? और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 2 लाइन में लिख लो बस, बाकी सारा नोट्स में तो भूलोगे नहीं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होगी ये 3 टायर सिस्टम में, 3 स्तरीय व्यवस्था में सबसे बड़ी कड़ी होगी, सबसे ऊंचाई पे होगी, सबसे बड़ी कड़ी होगी। और इसके जो प्रतिनिधि होंगे पूरे जिले को वार्डों में डिवाइड कर दिया जाएगा। वार्ड होते नहीं होते, वार्डों में डिवाइड कर दिया जाएगा। पूरे जिले को जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे ना, इलेक्ट होंगे, वार्डों में, डिस्ट्रिक्ट को वार्ड में डिवाइड किया जाएगा, वार्ड्स में डिवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है? वार्डों में डिवाइड कर दिया जाएगा। और एक लाइन और लिख लो जो याद आ रही है।
इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये विघटित भी की जा सकती है। जिला परिषद जो होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होती है, वर्किंग का टेन्योर होता है, वो 5 इयर्स का होता है। सरपंच का भी 5 साल का होता है, ये तो मालूम ही है। सरपंच का भी 5 साल का होता है, जिला परिषद का भी 5 साल का होता है। अगर ये विघटित कभी भी की जा सकती है, मतलब एडजॉर्ट कभी भी की जा सकती है। ये विघटित आपस में ही सरकार करती है, विधानमंडल के पास अधिकार होता है विघटित करने का, या सदस्य संख्या के खिलाफ चली जाए तो कर सकते हैं। दूसरा, विधानमंडल के अकॉर्डिंग ही रहता है, जो भी ये सरकार के अधिकार विधानमंडल के पास है। दूसरा, अगर ये विघटित होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होना आवश्यक होते हैं। छह माह के अंदर अंदर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। ठीक है, बस काफी है। चुनाव होते हैं इनके, क्विकली विघटन होता है, और इनमें ही बैठकें होती है। 6 माह के अंदर अंदर बैठकों का प्रावधान रहता है। क्लियर हो गया? इसके जो प्रतिनिधि जनप्रति वार्ड होते हैं, वार्ड में डिवाइड होते हैं, अपने वार्ड के बनते हैं, ये जुड़ जाते हैं, मेजोरिटी होती है। विघटित हो सकता है कि मेजोरिटी खिलाफ चली जाए तो विघटन हो जाता है। ये विधानसभा के अंतर्गत इनको विघटित किया जाने का पूरा अधिकार, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत इसको विघटित किया जा सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, निर्धारण वही करता है और कोई नहीं करता। राज्य सरकार के अंतर्गत है। पंचायती राज व्यवस्था गठन कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है, उसका उत्तरदायित्व है, तो सब कुछ उसी के अंडर में आता है। ठीक है, ओके। अब आता है न्याय पंचायत। इंग्लिश में भी न्याय पंचायत कहते हैं, NAY, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत अगला टॉपिक है, न्याय पंचायत। भाई ये जो न्याय पंचायत है, ये क्या होती है? न्याय पंचायत, देखो मैं तुम्हें लिखवा नहीं रहा, अगर मैं लिखवाने बैठ जाऊंगा ना तो न्याय पंचायत, तुम एक लाइन लिख रहे हो, कोचिंग में लिखवाते रहते ना वो, तो 2-3 दिन इसमें चले जाएंगे। आप समझो, आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट नोट्स, जो भी आपको करना है मेंस के हिसाब से सारे नोट्स मिल जाएंगे। न्याय पंचायत क्या होती है? न्याय पंचायत क्या है? इसका उद्घाटन हुआ था 59 में, 1959 में। ठीक है ना? फिर इसमें संशोधन करके बनाया गया। संशोधन हुआ 1900, अभी रिसेंट में 2006 में आया है, और 2008 विधेयक पास किया। ये लिख लो, एक लाइन लिख लो। न्याय पंचायत का उद्घाटन 1959 में हुआ था। ठीक है, जिसमें 15 राज्य तक ये सीमित थी। परंतु 1977 में ये 15 राज्यों तक थी, लेकिन 1977 तक ये 8 राज्यों तक सीमित हो गई। 8 राज्यों तक सीमित हो गई। 19 राज्यों तक घट गए, कम हो गई थी, है ना? इसलिए तो विधेयक लेके आया 2008 का। राज्य लिख लो, कौन कौन से राज्य थे जो रह गई थी 2008 तक। 1977 में इसमें रह गए बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तक ये सीमित हो गई। ओके, बाद में इसी को आगे बढ़ाने के लिए 2006 विधेयक लेके आए, पास नहीं हुआ है, लेकर आए। 2007 में राष्ट्रपति द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया, उससे प्रस्तावित कर दिया गया। 2008 में, 7 में कर दिया गया था, ये पास हो गया था दोनों उसमें सदन में, और 2008 विधेयक के रूप में ये स्वीकृत किया गया है।
तो फाइनली हम इसे 2008 मानेंगे अब, ठीक है ना। 2 साल लग गए इसे अनुमोदित होने में, पास होने में। 2006 में रखा गया, ठीक है। 7 में समीक्षा हुई, राष्ट्रपति के द्वारा साइन हुए और 8 के रूप में यह प्रतिपादित हो गया। यह एक प्रकार की मोबाइल कोर्ट है, मोबाइल कोर्ट जो गांव गांव जाती है। समझ में आया? नालसा जैसा जो बताया था ना, नालसा जैसा, ये नालसा से ही मिलती जुलती कोर्ट है ना, वो विधि जमा, ये गांव गांव जाती है, ठीक है ना, और वहां जाकर विधि संबंधी जानकारी देती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय पंचायत मत विधेयक का उद्देश्य क्या है कि केसेस को पेंडिंग नहीं किया जाए किसी भी तरीके से। जो भी केसेस हैं, लोग परेशान ना हो, उन्हें पेंडिंग ना किया जाए, उन्हें तुरंत एज सून एज जस्टिस मिले, सुधार आ जाए। इनको नोटिस देने का दिया जाता है 15 दिन। ये वाद विवाद जैसे हो गए, मवेशी चोरी, भूमि की लड़ाई हो गई आपस में, है ना, उनका प्यार से निपटारा कर सके, इनकी जिम्मेदारी ये दी गई, उनका प्यार से निपटारा करें। भूमि मतलब मवेशी चराई हो गई, ये हो गई, आपस में वाद विवाद जो भी होते उनका निपटारा करें 15 दिन। और 6 महीने के अंदर अंदर तो केस खत्म करना होता है इनको। लिख लो, भूल जाओगे, लिख लो इनकी जिम्मेदारी। जो न्याय पंचायत, ये हुआ ग्राम न्यायालय अधिनियम, ऐसे डालो पहले। न्याय पंचायत समझ में आ गई थी, 59 थी, 77 में 8 राज्य रह गए, उन्हीं में संशोधन करते हुए ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम पास किया है। कौन सा? 2008। वेरी गुड। ये भी आ सकता है टिप्पणी करने को। ग्राम, राइट डाउन समथिंग टुवर्ड्स ग्राम कोर्ट, इन्हें कहते हैं विलेजर को ग्राम कोर्ट कहते हैं। ग्राम न्यायालय इंग्लिश में न्यायालय ही कहते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। तो इसमें जो होता है ना, वो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है, नहीं होता, वो होता है इसका जो सुनाते हैं। इन्हें मोबाइल कोर्ट भी कहते हैं, इन्हें मोबाइल कोर्ट भी कहते हैं। और ये 2 अक्टूबर 2009 से लागू हो चुकी है। विधेयक था जो पास हुआ था, और 2 अक्टूबर 2009 से इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया इन कोर्ट में। ठीक है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? 2009 से कार्य करना शुरू कर दिया। अब इनके कार्य होते क्या है? पहली बात, इनमें मुकदमे कौन से आते हैं? 2 वर्ष से कम सजा वाले ये निपटाते हैं। लिख लो, पहला लिख लो। इन न्यायालय को जिन्हें 2 वर्ष की सजा हो सकती है, जो भी केसेस होते हैं जिसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, वो सारे के सारे केसेस इन्हीं के अंदर आएंगे। 2 वर्ष तक की जिसमें सजा का प्रावधान हो सकता है, वो सारे के सारे केसेस इनके अंदर आएंगे। इनके दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्यार से, प्रेम से, समझाइश से मामलों को निपटाया जाए। लिख लीजिएगा बेटा, ये 2 लाइन, निपटाया जाए। जैसे चोरी का केस, चोरी हो ना, फांसी लगा देंगे। तुमने मेरे 1 जोड़ी जूते चुराए, दफा 302 के तहत तुम्हें उम्र कैद सजा दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो चोरी का केस भाई 2 साल से अंदर ही होगी सजा। चोर लिख लो, चोरी का केस, साधारण विवाद, थपाड़ा दे दिया, हाई कोर्ट में नहीं जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। साधारण विवाद, संपत्ति विवाद, पशु चराई रोकथाम अधिनियम 18 के अंतर्गत, पशु चराने का होता है ना, जमीन पे चरा दी, लड़ाई हो गई, पशु चराई अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विवाद। 1871 का है ये पशु चराई अधिनियम, 1871 में लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। पशु चराई जो अधिनियम है
वो 1871 का है। मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरों को पैसे नहीं दिए गए, सरपंच ने नहीं दिए, किसी ने नहीं दिए। मजदूर भुगतान अधिनियम 1936। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो मिनिमम वेजेस दिया जाता है, एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। घरेलू हिंसाओं को, महिलाओं को बचाने के लिए अधिनियम कब हुआ था ये तो बता दो। 2005। पीएससी में तुम्हारा कोर्स नहीं है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2005। इससे संबंधित जितने भी होंगे ये सुलझाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इन्हें कितने दिनों में नोटिस देना होता है? 15 दिन के अंदर। और मैक्सिमम कितने महीने में सुलझाना होता है केसेस? 6 माह के अंदर अंदर इनको केसेस को सुलझाना पड़ता है। दैट्स ऑसम। तो ये है हमारा इसका न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत आने वाली चीज। अब आता है, बातें करता है चिंगाड़ू। अगला टॉपिक है राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 का आई मतलब लेके चले अगर हम चार रहेगा ये हाँ, अनुच्छेद 243 का आई, राज्य वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। भाई अब पैसा कौन देगा पंचायत व्यवस्था को? राज्य वित्त आयोग देखेगा, नहीं देखेगा? इसमें एक क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में आ चुका है। राज्य वित्त आयोग को एक कठपुतली के रूप में समझा जाता है। राज्य सरकार हमेशा राज्य वित्त आयोग के खिलाफ रहती है। समीक्षा कीजिए, मतलब एक कठपुतली ऐसा हाल हो गया है। ऐसा क्यों? इसकी हमसे बात चर्चा करेंगे। राज्य वित्त आयोग, पहली बात राज्यपाल, ठीक है ना, द्वारा इसका गठन किया जाता है, ठीक है ना। देखो राज्य निर्वाचन आयोग अलग हो जाता है, जो उसका आयुक्त होता है निर्वाचन आयोग का, वो बनता है, मुख्यमंत्री की सलाह लेता है राज्यपाल, और नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता जो होता है, उसकी सलाह के द्वारा वो तैयार करता है किसको? निर्वाचन आयोग। वही 243 है, लेकिन के अंतर्गत आता है। बात है कि ये वित्त आयोग क्यों इतना पिछड़ा है? भाई वित्त आयोग राज्यपाल बनाया, 5 साल के लिए बनाया जाता है, वित्त आयोग गठन किया जाता है 243 के अंतर्गत। क्या होता है जब ये किसकी जिम्मेदारी क्या है? भाई सही तरीके से बंटवारा करना, राजस्व का बंटवारा करना, भागी देखना, आय का जो भी है बंटवारा करना, रेवेन्यू आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। लेकिन क्या है, इसके जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। मेरी बात समझना बेटा, पहले जो ये राज्य वित्त आयोग होता है, इसमें बड़ी सबसे बड़ा दोषपूर्ण पद्धति ये है कि इसके जो कर्मचारी होते, काम करने वाले, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। और वो सरकारी कर्मचारी अगर हैं तो बेचारा राज्य सरकार उन पे हावी रहेगी, रहेगी। उनकी हिम्मत होगी कि वो बात कर लें, राज्य सरकार से नहीं कर सकते। तो राज्य सरकार इनके द्वारा दिए गए मशवरों को, सिफारिशों को दरकिनार कर देती है कि तुम जाओ भाड़ में, हमें करना, हम अनसुना कर देना। और इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती पहली बात करने की। ये समीक्षा बता रहा हूं मैं, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो बात कर सके। तो हमेशा राज्य सरकार इनके मतलब जो अधिकार हैं, क्षेत्र रहा है, उसको रोकती आई है, दरकिनार करती आई है और अपनी चलाती आई है, क्योंकि ये राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जो बनाए जाते। लिख लो, 2-4 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, अच्छे पॉइंट्स हैं। राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग को बहुत कम सम्मान देती हैं मतलब इज्जत ही नहीं करती। ये समीक्षा है, इस शनिवार को, अगले शनिवार को टेस्ट होगा, परीक्षा होगी आपकी, ये लिखने होंगे, नोट्स तो मैं दे दूंगा ये कुछ पॉइंट्स हैं। सम्मान नहीं देती, रेस्पेक्टफुली नहीं देखती, शायद इसलिए
क्योंकि वो सेवारत सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए सम्मान नहीं देती। समझ में आया नहीं आया? सरकारी कर्मचारी होते से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकारें जो ये वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन जो सिफारिश करता है, सजेशन देता है, उसको अमल में लाने के लिए, मतलब अप्लाई करने में बहुत ज्यादा समय ले लेती हैं। सडनली तो लेती ही नहीं है, करती ही नहीं है, और करती भी है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है उनको इनकी स्कीमों को अप्लाई करने में, कि हम तुम्हारी बातों को माने या फिर ना माने। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, बहुत ज्यादा पेंडिंग। ओके, एक आध पॉइंट और लिख लो अगर लिखना चाहो तो। राज्य वित्त आयोग पहली समीक्षा के बाद, राज्य वित्त आयोग पहली समीक्षा के बाद जब इवेल्युएट करता है फाइनेंस कमीशन के बाद, अपना कार्य आराम नहीं करता, ये अपना कार्य प्रोग्रेस में नहीं लेके आता। पहली समीक्षा के बाद फाइनेंस कमीशन अपना कार्य आरंभ नहीं करता। राज्य कार्य, देखो ये क्या होता है, ये राज्य, सुन लो बस इतना ही करो, जब ये किसी भी चीज को इवेल्युएट करते हैं, सुनो 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 सुनो, बातें नहीं करो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ना, सुनो। राज्य वित्त आयोग की कई समीक्षाएं होती हैं, वो अपनी कई समीक्षाएं करता है राजस्व के ऊपर, करों के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, एसेट्रा एसेट्रा। जब वो अपनी पहली समीक्षा करता है तो उसे वो अप्रमाणित पाता है, मतलब सफिशिएंट डेटा के अंतर्गत नहीं लेके आता, ठीक है ना, कि ये सही डेटा है। तो जब उसको वो अप्रमाणित खुद पाता है, जो हमारी है, अभी हो सकता है कि और सारा डेटा मिल जाए और कुछ स्कीम्स आ जाएं, कुछ और सजेशंस आ जाएं, तो वो कार्य नहीं करता। और जब वो कार्य नहीं करेगा तो राज्य सरकार क्या करेगी? समझ में आ नहीं आ रहा? तो राज्य वित्त आयोग कई समीक्षाएं करता है किसी चीज के ऊपर, एवेल्युएशन, समीक्षाएं करना, उसके बाद वो सिफारिश तय करता है। तो ऐसी इसकी प्रक्रिया में जो केस है, जो पेंडिंग हो जाती है, उसकी सिफारिश होती है, वो बहुत ज्यादा पेंडिंग होती चली जाती है, उनको काफी ज्यादा समय लग जाता है, जिससे जो पैसे का बंटवारा होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। समझ में आ गया? अब आता है राज्य निर्वाचन आयोग 243 होती है, सुन लो, लिखो बिल्कुल मैंने, जो चुनाव करवाता है, अयोग्य है योग्य है घोषित करता है, तो उसको बनाता कौन है? राज्यपाल। आयुक्त कौन बनाता है? राज्यपाल। लेकिन वो सजेशन किसका लेता है? मुख्यमंत्री का, और नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष के नेता का सजेशन लेता है, मुख्यमंत्री का लेता है, तब कहीं जाके वो उसको क्रियान्वित करता है। मेरा समझ में आ रही है बेटा? तो ये है हमारा अनुच्छेद 43 के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40, 243, संविधान संशोधन 73 1992 माना जाता है, ठीक है ना। 93 तो लागू किया गया था, 92 माना जाता है, लागू किया गया, और पीवी नरसिम्हा राव को लागू करने का श्रेय जाता है इस समिति के ऊपर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सीधे रुक गए। देखो, इस चीज को अगर हम राइटिंग सेक्शन में ले रहे होते ना, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, हम लिखते रहते 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक। पहले सिंधी भी समिति लिखते, फिर बलवंत मतलब राय मेहता समिति लिखते, कितना लिखते यार। कोचिंग करती ना टाइम पास, तुम तो आई हो कोचिंगों से, हो हवा के, तो ये नहीं, मैं इसके सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। आज फिर से मशीन खराब थी, आज वो फिर बुलाया गया है, आज नोट फिर से छपेंगे। चलो, तो यूट्यूब वालों को विदा देते हैं, इसके साथ शायद उन्होंने काफी जाना हो। अरे हाँ, क्यों बड़ा बोल रहा है? एब्सोल्युटली, मैं तो भूल ही गया। हमारे बच्चे बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और क्या बोलना है? लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर लो। थैंक यू।